दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पी रेशियो क्या होता है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स और रेशियो होते हैं जो इन्वेस्टर को किसी कंपनी का मूल्यांकन मतलब इवेल्युएट करने में मदद करते हैं। इसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण अनुपात है जिसे हम पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं। यह अनुपात हमें यह बताता है कि किसी कंपनी के शेयर की कीमत उसकी प्रति शेयर आय मतलब ईपीएस के मुकाबले कितनी अधिक या कम है। सरल भाषा में अगर हम जाने तो यह रेशियो हमें यह जानने में मदद करता है कि किसी कंपनी का स्टॉक सस्ता है या महंगा और भविष्य में कंपनी से कितनी कमाई की उम्मीद की जा सकती है। अब पी रेशियो होता क्या है? पी रेशियो का पूरा नाम है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका उपयोग यह समझने के लिए किया जाता है कि कंपनी के स्टॉक का मूल्य मतलब कंपनी का जो स्टॉक है उसका प्राइस उसकी कमाई के मुकाबले कितना है। पी रेशियो जानने के लिए शेयर की वर्तमान कीमत जो करंट प्राइस होता है और प्रति शेयर आय मतलब ईपीएस। इसका मतलब यह है कि कंपनी का एक शेयर की कीमत उसकी आय मतलब प्रति शेयर आय से विभाजित किया जाता है। इसमें हमें यह पता चलता है कि निवेशक मतलब इन्वेस्टर उस कंपनी के प्रति रुपए की कमाई के लिए कितना कीमत चुका रहे हैं। अब पी रेशियो को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक आता है दोस्तों लो पी रेशियो। जब किसी कंपनी का पी रेशियो कम होता है तो इसका मतलब है कि बाजार उस कंपनी को उसकी करंट अर्निंग के आधार पर लो प्राइस पर मूल्यांकित मतलब ई वैल्यूइंग कर रहा है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि स्टॉक सस्ता है और इसमें निवेश का अच्छा अवसर हो सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए आपको कि कम पी रेशियो हमेशा पॉजिटिव संकेत नहीं होता। कभी कभी यह इस बात का संकेत हो सकता है कि कंपनी की आय या भविष्य की संभावनाएं अच्छी नहीं है, इसीलिए निवेशक मतलब इन्वेस्टर उसमें कम महत्व दे रहे हैं मतलब उसमें रुचि कम दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी कंपनी का पी अनुपात मतलब पी रेशियो 8 है तो इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर उस कंपनी के 1 रुपया कमाने के लिए 8 रुपये चुका रहे हैं। अगर कंपनी का पी एवरेज से कम है तो यह निवेश के लिए अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की वजह को समझना भी बहुत जरूरी है। अब दूसरा नंबर पे आता है दोस्तों हाई पी रेशियो। ये क्या होता है? जब पी रेशियो हाई होता है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि कंपनी के स्टॉक्स की कीमत उसकी करंट अर्निंग के मुकाबले ज़्यादा है। अब इसका कारण यह हो सकता है कि बाजार को उम्मीद है कि कंपनी भविष्य में तेजी से बढ़ेगी और उसकी अर्निंग भी बढ़ेगी, इसलिए इन्वेस्टर हाई प्राइस पर स्टॉक खरीदने को तैयार है। हाई पी रेशियो वाली कंपनी आमतौर पर ग्रोथ वाली कंपनियां होती हैं जहां इन्वेस्टर भविष्य में बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 30 है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर उस कंपनी के 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि इन्वेस्टर मतलब जो भी उसमें निवेश करके रखे हैं कंपनी में वो भविष्य में अधिक कमाई की उम्मीद कर रहे हैं या स्टॉक पहले से ही बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अब आता है पी रेशियो का उपयोग कैसे करें। पी रेशियो का उपयोग इन्वेस्टर यह समझने के लिए करते हैं कि किसी कंपनी का स्टॉक महंगा है या सस्ता, लेकिन यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि अकेले पी रेशियो से निवेश का निर्णय मतलब डिसीजन नहीं लिया जा सकता। इसे अदर पैरामीटर के साथ मिलाकर देखना चाहिए आपको। अगर आप निवेश कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप अकेले पी रेशियो से ही निर्णय ले लें किसी भी स्टॉक्स में निवेश करने का। उसके अदर पैरामीटर्स को भी साथ मिला के आपको देखना पड़ता है ताकि कंप्लीट पिक्चर आपके सामने बन सके। अब पी रेशियो के लिए इंडस्ट्री के साथ तुलना करना बहुत जरूरी मतलब कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। किसी कंपनी के पी रेशियो को उसकी संबंधित मतलब इंडस्ट्री के एवरेज पी रेशियो से कंपेयर करना बहुत जरूरी है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हर इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल और कामकाज अलग अलग होते हैं, जिससे हर इंडस्ट्री का पी रेशियो अलग अलग हो सकता है मतलब भिन्न भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए टेक्नोलॉजी कंपनियों का पी रेशियो आमतौर पर ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें भविष्य में तेजी से बढ़ने की उम्मीद होती है। वहीं ट्रेडिशनल एंड स्टेबल इंडस्ट्री जैसे यूटिलिटीज या फार्मा का पी रेशियो कम होता है। दूसरे नंबर पर आता है हिस्टोरिकल डाटा के साथ तुलना करना मतलब हिस्टोरिकल डाटा के साथ में कंपैरिजन करना। किसी कंपनी के करंट पी रेशियो को उसके हिस्टोरिकल पी रेशियो के साथ भी कंपैरिजन किया जा सकता है। अगर कंपनी का वर्तमान पी रेशियो उसके हिस्टोरिकल एवरेज से ज़्यादा है तो यह संकेत हो सकता है कि स्टॉक महंगा हो सकता है। वहीं अगर पी रेशियो हिस्टोरिकल एवरेज से कम है तो स्टॉक सस्ता हो सकता है। उसके बाद आता है अर्निंग ग्रोथ के साथ मिलान करना। पी रेशियो के साथ साथ ये देखना भी जरूरी होता है कि कंपनी की अर्निंग कैसे बढ़ रही है। अगर कंपनी की आय तेजी से बढ़ रही है तो हाई पी रेशियो को मान सकते हैं, लेकिन अगर अर्निंग ग्रोथ धीमी है मतलब अर्निंग धीमी है तेज नहीं है और पी रेशियो फिर भी ज़्यादा है तो यह स्टॉक के ओवर वैल्यूड होने का संकेत हो सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है।
अब पी रेशियो के प्रकार, मतलब पी रेशियो कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है ट्रेलिंग पी। यह पी रेशियो पिछले 12 महीने की कमाई के आधार पर होता है। यह एक्चुअल डाटा पर आधारित होता है, इसलिए इन्वेस्टर इसे भरोसेमंद मानते हैं। इससे यह पता चलता है कि कंपनी ने पिछले साल में कितना कमाया और उसके आधार पर इन्वेस्टर कितना भुगतान कर रहे हैं। दूसरा होता है फॉरवर्ड पी। यह पी रेशियो यह अनुपात लगाने के लिए किया जाता है कि कंपनी भविष्य में कितना कमा सकती है। हालांकि रिस्क होता है, क्योंकि भविष्य की जो इनकम है उसका अनुमान गलत भी हो सकता है। देखो दोस्तों, अगर आप किसी स्टॉक्स का पी रेशियो देख के डिसीजन ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो उसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी जरूरी है। देखो, तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों के लिए पी रेशियो बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्टॉक महंगा है। हो सकता है कि कंपनी भविष्य में बहुत तेजी से बढ़े, जिससे आज का हाई पी रेशियो अच्छा हो सकता है। उसके बाद आता है डिविडेंड न देने वाली कंपनी। कुछ कंपनियां अपने प्रॉफिट को फिर से निवेश करने में खर्च करती हैं और डिविडेंड नहीं देती। ऐसे मामलों में पी रेशियो कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी खराब परफॉर्मेंस कर रही है। अब आता है घाटे में चल रही कंपनियां। अगर कोई कंपनी घाटे में चल रही है तो उसका पी रेशियो नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि उसकी आय नेगेटिव होती है। ऐसे में पी रेशियो का उपयोग करना बेकार हो जाता है। तो दोस्तों, पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो यह बताता है आपको कि किसी कंपनी का स्टॉक उसकी आय के मुकाबले कितना महंगा या सस्ता है। इसे अदर फाइनेंशियल मतलब इंडिकेटर के साथ मिलाकर भी आप उपयोग कर सकते हैं, ताकि इन्वेस्टर बेहतर डिसीजन ले सके। मतलब आप कुछ भी निवेश करने से पहले एक बेहतर डिसीजन ले सके। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो खाली पी रेशियो देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते। आपको स्टॉक्स के फंडामेंटल्स और काफ़ी क्राइटेरिया और भी देखने पड़ेंगे। कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी की अर्निंग कैसी है, कंपनी क्या काम करती है। तो काफ़ी फंडामेंटल्स देखने के बाद ही आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में जाते जाते मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आप किसी भी एक सेक्टर में अपना पैसा ना लगाएं। अलग अलग स्टॉक्स में अपने पैसे को डिवाइड करके लगाएं। कुछ पैसा आप स्टॉक्स में लगा सकते हैं, कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, कुछ पैसा एसआईपी में लगा सकते हैं, कुछ पैसा आप रियल एस्टेट में लगा सकते हैं। और ये सब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मार्केट की कंडीशन को देख के भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये नहीं कि मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक करेक्शन का वेट करना जरूरी है, और एक करेक्शन के बाद आपको उसका ट्रेंड देखना पड़ता है। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा मार्केट लीडर जो स्टॉक्स हैं, जो भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसी में आप निवेश करें, उसी में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल सके। लेकिन दोस्तों, आपको हमेशा लंबी दूरी का निवेशक बनना है। शॉर्ट टर्म में निवेश करने से बचना है। हमेशा अपने पैसे को डिवाइड करके लगाना है और उसके बाद वेट करना है। पेशेंस करना भी मार्केट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पेशेंस के आप ज़्यादा टाइम तक मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। क्योंकि हो सकता है जिस स्टॉक्स में भी आपने निवेश किया वहाँ से वो स्टॉक्स नीचे आए, लेकिन आपने अगर अपने पैसे को डिवाइड करके लगाया तो आपका डर कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो अगर आपको निवेश करना है तो अपने पैसों को हमेशा डिवाइड करके लगाएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसी ही नई लर्निंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।